बच्चों, जो महासागरीय जल का अध्ययन है हम कई प्रकार से कर सकते हैं। महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे अगर हम अध्ययन करें तो हमारा पहला स्तर आता है सागरीय जल की ऊपरी सतह। इसकी जो मोटाई है वह लगभग 500 मीटर मानी जाती है और यह पाया भी जाता है कि 500 मीटर की गहराई तक समुद्र के जल का जो तापमान होता है वह 20 अंश से 25 अंश सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। चूँकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्षेत्रों में सूर्य जो होता है वह सीधा चमकता है, इसलिए तापमान का यह स्तर इसके आसपास के सागरों में तो साल भर बना रहता है, लेकिन मध्य अक्षांश में तापमान केवल गर्मियों में ही पाया जाता है। अगर हम द्वितीय स्तर पर चलते हैं तो इस स्तर को हम ताप प्रवणता कहते हैं। यह 500 मीटर से शुरू होकर 1000 मीटर तक गहरा होता है। तीसरा स्तर है सबसे ठंडा स्तर। यह क्षेत्र जो होता है वह सबसे ठंडा माना जाता है। यह 1000 मीटर से शुरू होकर सागर के तल तक पहुंच जाता है, गहराई तक पहुंच जाता है। ध्रुवों के अक्षांशों पर यह तापमान 0 सेंटीग्रेड के आसपास तक रहता है। बच्चों, महासागर के जल का जो तापमान है उस पर बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे अक्षांश रेखा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अक्षांश रेखा खींची गई है। पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा किस तरह से प्रभावित करती है? पृष्ठीय जल का जो तापमान होता है वह भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, अर्थात कम होता जाता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा जो होती है वह कम होती जाती है। स्थल और जल का असमान वितरण। स्थल और जल का असमान वितरण भी सागर के तापमान पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध के महासागर, ये देखिए यहाँ पर यह विषुवत रेखा है और यह उत्तरी गोलार्ध के महासागर हैं और यह दक्षिणी गोलार्ध के महासागर हैं। तो महासागरों की तुलना में भूमि के साथ अधिक विस्तृत रूप में संपर्क में होने के कारण यहाँ ऊष्मा अधिक प्रभावित होती है। अगर हम इसको देखें तो आपके साथ ये प्रश्न भी उठ सकता है कि किस गोलार्ध में महासागर अधिक मात्रा में दिखेंगे? कहाँ दिखेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर हैं वह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में भूमि के साथ अधिक विस्तृत रूप में प्रभावित होने के साथ यहाँ पर ऊष्मा अधिक प्राप्त करते हैं। प्रचलित पवन हवा, भूमि से महासागर की ओर जो हवा बहती है, भूमि से महासागर की ओर जो हवा बहती है वह पवने पृष्ठीय जल को तट से दूर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे से ठंडे जल का उत्प्रवाह होता रहता है। इसके विपरीत महासागरों के तट की ओर प्रवाहित होने वाली जो हवाएं हैं वह उष्ण जल को तट के निकट लाती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। सागरीय हवाएं भी हैं, सागरीय धाराएं हैं। सागरीय धाराएं या हम इसको बोल सकते हैं महासागरीय धाराएं। उष्ण महासागरीय धाराएं जो होती हैं वह ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं। उष्ण प्रदेश,
23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जो धाराएं हैं वह ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि जो शीत धाराएं हैं वह उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को कम कर देती हैं। जैसे उष्ण धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के निकट तापमान में वृद्धि कर देती है। इसके साथ ही साथ निम्न अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्र जो होते हैं वह खुले समुद्रों की तुलना में अधिक तापमान दर्ज करते हैं, जबकि उच्च अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्रों का तापमान जो होता है वह खुले समुद्रों की तुलना में कम होता जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम आज समुद्र जल की विशेषताएं, समुद्र जल का तापमान, उन पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे।